ये मोहब्बतों से जीता। हर इंसान चुनाव मोहब्बतों से जीतता है। फिर कह रहा हूं कि तुम इंसाफ परस्त हो, मेरे साथ इंसाफ करना और इंशाअल्लाह ताला मैं मायूस नहीं होने दूंगा। एक नारे के साथ बात अपनी खत्म कर दूंगा। नगर पंचायत शाही से आपके चेयरमैन पद प्रत्याशी ने भरी चुनावी हुंकार। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। बरेली की नगर पंचायत शाही क्षेत्र की विकास की रफ्तार पिछले लंबे समय से थम गई है, क्योंकि पूर्व चेयरमैन मरहूम हाजी वसीम खान नहीं रहे तो अन्य लोगों के हाथों में नगर पंचायत की कमान आ गई, जिसके कारण नगर पंचायत शाही के विकास की रफ्तार ही रुक गई और नगर पंचायत शाही एक बदनुमा दाग बनकर रह गया। दरअसल बरेली की नगर पंचायत शाही के मुख्य मार्ग ही अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि पिछले लंबे समय से नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। वहीं निकाय चुनाव का बिगुल बज गया और सपा, बसपा, भाजपा आदि दल के चेयरमैन पद प्रत्याशी बड़े बड़े जनता से वादे करते घूम रहे हैं। एक तरफ भाजपा के चेयरमैन पद प्रत्याशी योगी सरकार के विकास कार्य गिनाते हुए जनता को लुभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद प्रत्याशी अखिलेश सरकार की उपलब्धियां जनता को गिना रहे हैं। वहीं पर बसपा के चेयरमैन पद प्रत्याशी जनता से विकास कराने के वादे कर रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय चेयरमैन पद प्रत्याशी अपना सदियों पुराना शासनकाल जनता के बीच दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद प्रत्याशी मोहम्मद मतीन खान हाथ में झाड़ू लेकर जनता के बीच जाकर हाउस टैक्स साफ, शिक्षा व्यवस्था बेहतर, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर, पानी साफ सुथरा देने के वादों के साथ चुनावी मैदान में अपनी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण नगर पंचायत शाही में विरोधियों के हौसले पस्त नजर आने लगे हैं। आज नगर पंचायत शाही से आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद प्रत्याशी मोहम्मद मतीन खान उर्फ बिलाल सकलैनी ने अपने चुनावी एजेंडे को बड़े बेबाक अंदाज में बताया। जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा मुद्दा हमेशा से, जब से हमारे भाई ने राजनीति शुरू की है, हाजी वसीम साहब, वो शाही के एक आइडियल थे। उनकी छवि एक विकास पुरुष के नाम में है। उन्हीं की छवि को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में वो 2006 से 2011 लास्ट तक चेयरमैन रहे और उन्होंने अपनी चेयरमैन कार्यकाल में शाही में खूबसूरत रोडों का जाल बिछाया, मंदिर मज़ारों का सौंदर्यीकरण करा, कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ बनाई, शमशान घाट पे काम किए, हिंदू समाज के लिए 10वां स्थल के लिए काम किया, ठाकुर समाज का जहाँ निकलना बंद था, रास्ते नहीं थे, वहाँ पर सुरक्षा दीवार सहित उनको रास्ते बनाए, गरीब महिलाओं को 1400 पेंशन दिलाने का कार्य किया, विधवा महिलाओं को 400 महिलाओं को पेंशन दिलाने का कार्य किया, लगभग 300 से ज़्यादा गरीब लड़कियों को शादी के लिए सरकार से अनुदान दिलाया। जहाँ जहाँ आप शाही में जाएंगे वसीम भाई के काम करे हैं। ना वसीम भाई से पहले कोई काम हुआ, ना उनके बाद कोई काम हुआ। आज शाही की स्थिति गंभीर हो गई है। रोड उखड़ने लगे, लाइटें टूटने लगी, लाइटें टूट के चिड़ियों के घोंसले बनने लगे। शाही की तरफ किसी ने नहीं देखा। तकलीफ है कि मेरे बड़े भाई चेयरमैन पति वसीम भाई ने बहुत काम करे, लेकिन इन लोगों ने उन काम को उजाड़ दिया, शाही को बर्बाद कर दिया, एक गलत दिशा में मोड़ दिया। जहां पर शाही में 70% अंधेरी गलियां थी, वहां वसीम भाई ने लाइट वहां तक घर घर पहुंचाई, रात को जनरेटर की व्यवस्था दी, बहुत सारे काम किए। एक लोकप्रिय शाही के नेता थे और आज अफसोस है कि वो दुनिया में नहीं है। उनके बगैर मैं चुनाव मैदान में हूँ। मैं चाहता हूँ उनका नाम जिंदा रहे, शाही में काम हो। तकलीफ होती है कि आज उनके किए हुए काम इन लोगों ने बर्बाद किया है। देखिए, केजरीवाल जी बड़े ईमानदार आदमी हैं। शाही के केजरीवाल हाजी वसीम थे। इस शाही का कायाकल्प कर दिया उन्होंने। हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल थे। अब शाही वासियों का अफसोस है कि उन्होंने क्या खोया। इंशाल्लाह मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ूंगा। केजरीवाल साहब की पार्टी से चिन्ह इसलिए लिया क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े ईमानदारी से पार्टी चला रहे हैं। जहां मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने झाड़ू ची लिया, सफाई का काम करूंगा, गंदगी को हटाऊंगा और लोगों की मदद करता रहूंगा। आपका
इस बार जो चुनाव में मुकाबला किस पार्टी से और किस प्रत्याशी से सामने से है? हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। अगर कोई हमारी टक्कर का कोई काम करता तो हमारा मुकाबला ही होता। हमारी बराबर किसी ने काम ही नहीं किया तो हमारा मुकाबला ही नहीं है किसी से। क्योंकि हम जब जनता के दरवाजे पे जा रहा हूँ तो मैं अपने और अपने भाई की समाज सेवा गिना रहा हूँ। ये लोग कुछ बता ही नहीं सकते इन्होंने क्या करा। हाँ, ये इतना कह सकते हैं कि शाही को हमने बर्बाद कर दिया और बर्बादी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। फिर भी आपका कहीं ना कहीं तो सामना चलता ही नहीं, होगा। मेरा किसी से सामना नहीं है। इस बार हिंदू मुसलमान ने एकता बना ली कि इस बार जैसे पिछली बार 2006-11 से चुनाव जीते थे तो एकता बना ली थी हिंदू मुसलमान ने कि बदलाव होगा। इस बार 12 साल से वही काम नहीं हो पा रहा है। फिर से बदलाव का नारा हिंदू मुसलमान का, सब मेरे साथ हैं। हिंदू मुसलमान के जिस तरह से आप पर भरोसा कर रहे हैं आपके बकौल, तो अगर आप कामयाब होकर आते हैं तो क्या योजनाएं आप बनाए बैठे हैं शाही के लिए? देखिए, जैसे कि रोड पड़े तो खड़ने लगे, खूबसूरत रोडों का जाल बिछाऊंगा और मंदिर मज़ारों पे हर जगह सौंदर्यीकरण होगा। भाई के नाम को लेकर उनके नाम को जिंदा किया जाएगा दोबारा। और जो वृद्धावस्था पेंशनें बंद हो गई हो उनको सुचारू रूप से चालू करूंगा। हर घर में सबमर्सिबल लाइन दूंगा जिससे कि टंकी स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके। उसका कोई बिल नहीं लूंगा, वो बिल माफ होगा। गरीब लोगों पे जो टैक्स बांध दिया गया है हाउस टैक्स, उस टैक्स को हाफ कर दूंगा। और जो गरीब लोग झोपड़ी में रहते हैं उन पे टैक्स माफ करूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा वायदा है लोगों से। और चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा। जो व्यवस्था थी पहले वही व्यवस्था बहाल की जाएगी। इस बदहाल व्यवस्था को अच्छा ही किया जाएगा। पथ प्रकाश के लिए काम करूंगा। खूबसूरत स्ट्रीट लाइटें, खूबसूरत सौंदर्यीकरण होगा लाइटों का। और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाएगी। निष्पक्ष तरीके से गरीबों का जो हक है, आवास योजना जो सरकार इस टाइम चला रही है, हमारी शाही में बड़ी मोटी वसूली की गई। 5,000 10,000 रुपए लेकर लोगों के घर मंजूर किए गए। एक एक घर लोगों तक फ्री पहुंचवाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों के लिए जो 1,000 रुपए राशन कार्ड के लिए वसूले गए वो सारी व्यवस्था खत्म करूंगा। फ्री राशन कार्ड लोगों के घर तक पहुंचेंगे। जिस तरह से यहाँ पर देखा जाता है अगर बच्चों के लिए कोई अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या योजना है आपकी? कोशिश रहेगी इंटर तक कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण करूंगा। अतीत में एक कन्या इंटर कॉलेज आया था लेकिन हमारे उस टाइम मौजूदा चेयरमैन साहब ने जगह नहीं दी थी जिसको, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। कोशिश फिर प्रयास रहेगा कि कन्या इंटर कॉलेज आए शाही में, लड़की को अच्छी शिक्षा दी जाए। और इसके साथ जो हाजी वसीम मरहूम साहब ने एक अस्पताल बनवाया था 16 बेड का, उस अस्पताल को सुचारू रूप से आधुनिक कराऊंगा ताकि लोगों को बरेली न जाना पड़े। कम से कम 2 एम्बुलेंस खरीदूंगा जिससे कि गरीब लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा फ्री दी जाए। जिस तरह से यहाँ से यातायात को देखते हुए सुविधा के लिए मांग भी की थी, काफी कुछ कहा भी है, उसके लिए लिखा पढ़ी भी की थी। और जब मैं इख्तदार में आ जाऊंगा और कुर्सी पे अगर शाही के लोग बिठा देंगे तो बहुत जल्द इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर रोडवेज की व्यवस्था AC बस जो सरकार दे रही है वो शायद से इंशाल्लाह मंजूरी करा कर लूंगा। ठीक है।